अपनी कन्या को। शंकर जी कहने लगे, हे देवी, वैसे तो ठीक है अपने पिता के घर जाओ, लेकिन वहां अगर आप जाओगी ना तो शंकर जी तो सर्वज्ञ थे, जो होने वाला है सब जानते थे। शंकर जी कहने लगे, अगर आप वहां जाओगी तो रहेऊ न शील स्नेह न कानी, तो वहां जाके आपका शील स्वभाव नहीं रहेगा, ना स्नेह रहेगा, और कानी ना मर्यादा रहेगी, इसलिए आप मत जाओ। सती जी नहीं मान रही कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। शंकर जी कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया, मित्र प्रभु और पिता इन तीनों के घर अपन बिन बुलाए जा सकते हैं, जाए न बिन बोले न संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मानी जा कोई, अगर कोई अपना विरोध करता है तहाँ गए कल्याण न होई, वहां अगर अपन चले जाते हैं तो कभी कल्याण नहीं हो सकता, तहाँ गए कल्याण न हुई, इसलिए मत जाओ। नहीं मान नहीं। फिर भी आ गई, और तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुना सनमानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुना सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, आदर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जरी सब गाता, सती बिलोकी जरी सौगाता, सती जाए देखेऊ तब जागा, सती जाई देखियो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। इस प्रकार से सती जी आई, अपने पिता के घर पे आई तो दक्ष त्रास का उन सनमानी, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, सादर भले ही मिली एक माता, बस उनकी माता ही उनसे अच्छे से मिली, और उनकी जो बहनें थी वो उनसे मिली, लेकिन दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने कुछ भी नहीं पूछा सती जी से कि कैसी हो, कहाँ से आई हो अभी। सती बिलो की जरे सब गाता,
सती जी को देख के सबके शरीर जलने लगे। सती जाय देखी तब जागा, कतौ नदी शंभ कर भागा। अब सती जी ने जाकर के हवन कुंड देखा तो यज्ञ चल रही थी, जहाँ शंकर जी का भाग नहीं दिया, माने शंकर जी को न्योता नहीं दिया दक्ष प्रजापति ने। अब और क्रोध आने लगा कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। और सती जी अपने मन में विचार कर रही हैं और विशेष क्रोध आने लगा। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, जननी उनकी माता समझा रही हैं, लेकिन सती समझ नहीं रही हैं। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभय हटि हटकि तब, बोली वचन सक्रोध। शिव अपमान न जाए सही, शंकर जी का अपमान सहा नहीं जा रहा। हृदय न होए प्रबोध, तो सकल सभय हटि हटकि तब, बोली वचन सक्रोध। तो क्रोध आ गया और क्रोध में कहने लगी कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिनि शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब हितकारी। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यदि। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव देहि। तजिहउ तुरत देहति हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। तजिहउ तुरत देहति हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कई जोग आगिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हस कहि योग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। तो इस प्रकार से सती जी कहने लगी कि सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब सुनिए। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिनने भी शंकर जी की बुराई कही और सुनी है,
सो फल तुरत लव सब काऊ, वो सब फल पाएंगे और भली भांति पछताओ पिताऊ, और पिताजी भली भांति पछताएंगे। क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगदात्मा, जो जगदात्मा है शंकर जी हैं, त्रिपुरारी हैं, जगत जनक सारे जगत के पिता हैं, सबके हितकारी, सबका हित करने वाले हैं।